आइए सुनते हैं जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स। अध्याय 1। सुबह उठकर ब्रश करना, नहाना, हर रोज उसी रास्ते से काम पर जाना, लौटते वक्त हमेशा उस एक होटल में खाना खाना, हमेशा उस एक बगीचे में घूमने जाना, अपना मोबाइल इस्तेमाल करना और न जाने कितने ऐसे काम हैं जो हम अपनी जिंदगी में बिना सोचे समझे करते हैं। हमारा दिमाग हमेशा आराम खोजता है, जिससे वो आदतें बना लेता है ताकि उसे हर बार सोचना ना पड़े। लेकिन इन आदतों के नतीजे बहुत अच्छे या बहुत खराब भी हो सकते हैं। ये किताब हमें उन वजहों के बारे में बताती है जिससे हम किसी भी आदत को अपनाते हैं। ये हमें बताती है कि क्यों किसी आदत को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है और क्यों किसी अच्छी आदत को अपनाना भी कठिन होता है। साथ ही ये किताब हमें बताती है कि किस तरह से हम खराब आदतों को छोड़कर अच्छी आदतों को आसानी से अपना सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे छोटे काम छोटे क्यों नहीं होते, आदतें किस तरह से बनती हैं, किसी उबाऊ काम को मजेदार किस तरह से बनाया जा सकता है। अध्याय 2। छोटे छोटे कामों का नतीजा बहुत बड़ा हो सकता है। जब आप हर रोज कसरत करते हैं तो एक दिन में आप कभी सेहतमंद नहीं बनते, लेकिन एक दिन जरूर आपकी सेहत ठीक हो जाती है। वैसे ही जब आप हर रोज बाहर का खाना खाते हैं तो आपको पता नहीं चलता कि आप मोटे हो रहे हैं, लेकिन कुछ साल के बाद जब आप अपनी पुरानी फोटो देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि हर रोज के उस खाने ने आपकी सेहत पर क्या असर डाला है। हम हर रोज न जाने ऐसे कितने काम करते हैं जो या तो अच्छे होते हैं या बुरे। हमें लगता है कि उस छोटे से काम का नतीजा कुछ खास नहीं होगा, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उस छोटे काम को लगातार करते रहने से हम न जाने कितने पीछे या आगे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति इंटरनेट पर हमेशा जानकारी की चीजें सर्च करे और एक व्यक्ति हमेशा मनोरंजन सर्च करे, तो देखने में तो लगता है कि वो दोनों इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 10 साल के बाद उनके बीच का अंतर बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप लंबे समय तक कामयाब और सेहतमंद रहें, तो अपनी हर रोज की आदतों को पहचानने की कोशिश कीजिए। ये देखने की कोशिश कीजिए कि वो काम आपको आगे ले जा रहा है या पीछे। ये देखिए कि वो काम अच्छा है या बुरा। इसके बाद फैसला कीजिए कि आपको वो काम हर रोज करना चाहिए या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप आज कोई नया काम कर रहे हैं तो खुद से सवाल कीजिए कि अगर आप इस काम को अगले 10 साल तक लगातार करते रहें तो आपके ऊपर इसका क्या असर होगा। इस तरह से आप ये पता लगा सकते हैं कि वो काम आपको करना चाहिए या नहीं। अगर आप अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा अच्छे अच्छे गैजेट या सुख सुविधाओं की चीजें खरीदने में खर्च करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप खुद को आराम दे रहे हैं और 10 साल बाद भी आप उतना ही पैसा कमा रहे होंगे जितना आज कमा रहे हैं। लेकिन अगर आप अपनी इनकम का ज्यादातर हिस्सा खुद को पहले से ज्यादा समझदार बनाने में या फिर कहीं इन्वेस्ट करने में खर्च करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अब से 10 साल बाद शायद आप बहुत कम काम करके बहुत ज्यादा पैसे कमा रहे होंगे। अध्याय 3। हम उन कामों को बार बार करते हैं जिनसे हमें कुछ इनाम मिलता है। आप जरा सोचिए कि आप कौन से काम को हर रोज करते हैं। अब ये सोचिए कि आप वो काम क्यों करते हैं, और अगर आप वो काम ना करें तो आपको किस तरह की परेशानी होगी। हम में से ज्यादातर लोगों की आदत होती है सुबह उठकर ब्रश करना। अगर आप 2 दिन ब्रश ना करें तो आपके मुंह से बदबू आने लगेगी और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे शब्दों में, ब्रश करने से आपको एक इनाम मिलता है जिसे पाने के लिए आप हर दिन उस काम को दोहराते हैं। इसे साबित करने के लिए कुछ साइकोलॉजिस्ट्स ने एक बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने
उस बंदर को एक पिंजरे में बंद किया और उसके सामने एक लिवर और एक कंप्यूटर रखा। उस कंप्यूटर पर जब लाल रंग की लाइनें दिखाई देती और उसके बाद लीवर को खींचा जाता तो बंदर को खाने के लिए फल मिलते थे। बंदर इस बात को समय के साथ समझ गया और फिर वो ध्यान लगाकर स्क्रीन की तरफ देखने लगा। जैसे ही लाल रंग की लाइनें उसे दिखती, वो लीवर खींच देता और उसे खाने के लिए फल मिल जाते। इस तरह से एक इनाम पाने के लिए वो बार बार उस काम को करने लगा। किसी भी काम को करने के लिए हमें एक क्यों की जरूरत होती है, जो हमें ये बताती है कि उस काम को करने का वक्त आ गया है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग अपने तनाव से छुटकारा पाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। जब भी वे तनाव में आते हैं तो यही उनका क्यों होता है, जो उन्हें बताता है कि शराब पीने का वक्त आ गया है। इसके बाद हर काम को करने के लिए हमें एक इनाम मिलता है, जिसे पाने के लिए हम बार बार उस काम को करते रहते हैं। जब उस व्यक्ति को शराब पीने के बाद राहत मिल जाती है तो वो व्यक्ति फिर से तनाव में जाने के बाद शराब को याद करता है। इस तरह से लगभग हर एक आदत इसी पैटर्न को अपनाती है। कुछ खराब आदतें भी हैं जिन्हें अपनाने से हमें कुछ वक्त के लिए आराम या मजा मिलता है, लेकिन लंबे समय में वे हमारे लिए नुकसानदायक होती हैं। लेकिन फिर भी हम उन कामों से मिलने वाले इनाम को पाने के लिए उन कामों को करते रहते हैं। हम खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाते। आने वाले सबक में हम इसके हल के बारे में जानेंगे। अध्याय 4, नई आदतों को बनाने के लिए आपको अपने माहौल को बदलना होगा। अब जब आप जान गए हैं कि हमारी आदतें किस तरह से बनती हैं, तो आइए इसका इस्तेमाल करके ये जानने की कोशिश करें कि आप नई आदतों को आसानी से कैसे अपना सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें एक खास काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कभी एक रेस्टोरेंट के सामने से गुजरते हैं और वहां से खाने की खुशबू आती है, तो आप वहां खाने के लिए चले जाते हैं। उस खुशबू ने आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी नए काम को अपनी आदत बनाना चाहते हैं, तो उन चीजों को हमेशा अपने पास रखिए जो आपको वो काम करने के लिए प्रेरित करें। अगर आप हर रोज सुबह कसरत करने की आदत डालना चाहते हैं, तो अपने कमरे में सेहत से संबंधित फोटो लगा दीजिए, ताकि हर रोज सुबह उठते ही आप अपनी सेहत बनाने के लिए कसरत करें। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा और सेहतमंद खाना खाएं, तो अपने फ्रिज में हमेशा सेहतमंद खाना रखिए। हो सके तो सेहतमंद लोगों के साथ रहना शुरू कीजिए, ताकि उनकी सेहत देखकर आपका मन करे कि आप भी उनकी तरह सेहतमंद बने, और इस तरह से आप हमेशा अच्छा खाना खाएंगे। इसके अलावा एक तरीका ये है कि आप उस नए काम को अपनाने की अच्छी प्लानिंग करें। आप खुद से सिर्फ ये मत कहिए कि आप अब से अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे, बल्कि इसके लिए एक अच्छा प्लान बनाइए। आप ये तय कीजिए कि आप रोज सुबह उठकर क्या करेंगे, कौन सा खाना खाएंगे। अगर कभी आपको पिज्जा खाने का मन करे, तो आप खुद को कैसे रोकेंगे, किस तरह के लोगों के साथ रहेंगे और अपने फ्रिज में कौन कौन से खाने को रखेंगे। इस तरह से आप पूरी तैयारी के साथ होंगे, और अब इस बात की संभावना बढ़ गई है कि आप वाकई उस काम को करेंगे। अध्याय 5, एक नई आदत को अपनाने के लिए खुद को एक इनाम दीजिए। जैसा कि हमने पहले ही कहा है, हर काम करने से आपको एक इनाम मिलता है। इसका इस्तेमाल करके आप अपने अंदर कई आदतें बना सकते हैं। लेकिन अगर आपको सेहत बनानी है, तो आपको सेहतमंद खाना खाना होगा। पर सेहतमंद खाना खाने से आपको उतना मजा नहीं आता, तो आप इस आदत को कैसे अपना सकते हैं? इसका आसान तरीका ये है कि उस काम को किसी ऐसे काम से जोड़ दीजिए जिसे करने में आपको मजा आता हो।
उदाहरण के लिए अगर आपको कहानियों का शौक है तो खुद से कहिए कि अगर इस हफ्ते आप हर दिन सेहतमंद खाना खाएंगे तो आप संडे के दिन एक कहानी पढ़ सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर आपको अपना काम समय के अंदर पूरा करना है तो आप खुद से कहिए कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप संडे को मूवी देख सकते हैं। जब हम किसी काम से मिलने वाले इनाम के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामीन नाम का एक हार्मोन निकलता है जिससे हमें अच्छा लगता है। इसलिए कुछ लोगों को दिन में ख्वाब देखने की आदत पड़ जाती है क्योंकि वे खुली आंखों से सपने देखकर खुद को मर्सिडीज में घूमते हुए देखते हैं और इससे उन्हें मजा आता है। ये खूबी हम सभी में होती है और इसलिए अपनी अगली ट्रीट के बारे में सोचने से आपको अच्छा लगने लगता है। लेकिन वो ट्रीट आपको तभी मिलेगी जब आप अपना काम पूरा करेंगे, इसलिए उसे पाने के लिए आपका उस काम में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। साइकोलॉजिस्ट्स ने डोपामीन के महत्व को समझने के लिए चूहों पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उनके दिमाग में इलेक्ट्रिक रॉड डालकर उनके डोपामीन का निकलना बंद कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि उन चूहों ने खाना पीना तक छोड़ दिया। उन्हें भूख तो लगती थी लेकिन खाना खाने के बाद जो आराम मिलता है वो नहीं मिलता था। अब क्योंकि उन्हें उस काम को करने में मजा नहीं मिल रहा था, उन्होंने वो काम करना छोड़ दिया। कुछ दिनों में प्यास के मारे उनकी मौत हो गई। इसलिए अगर आप बोरिंग से बोरिंग काम को पूरा करने पर खुद को एक ऐसा इनाम देने का वादा करें जिसके बारे में सोचने से ही आपको अच्छा लगता हो, तो आप वो काम आराम से पूरा कर लेंगे। अध्याय 6। हम उन चीजों को अपना लेते हैं जो आसान होती हैं। हमारे दिमाग को आराम पसंद है, इसलिए वो हमेशा उन कामों को करना पसंद करता है जो आसान होते हैं। अगर आपको एक नई आदत बनानी है तो आपको उसे इतना आसान बनाना होगा कि आप उसे आसानी से अपना सकें। ठीक इसी तरह अगर आपको एक बुरी आदत को छोड़ना है तो आपको उसे इतना मुश्किल बनाना होगा कि आप उसे छोड़ दें। सबसे पहले बात करते हैं बुरी आदतों को छोड़ने की। इसके लिए आपको कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो काम आपके लिए मुश्किल हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि आप फेसबुक का कम इस्तेमाल करें तो उसके ऐप को अपने फोन से डिलीट कर दीजिए और साथ ही जब भी आप ब्राउजर से फेसबुक इस्तेमाल करें तो हर बार उसे साइन आउट कर दीजिए। इस तरह से आपको फेसबुक चलाने के लिए बार बार गूगल पर उसे सर्च करके बार बार लॉग इन करना होगा, जिससे ये काम मुश्किल हो जाएगा। अब आप इसे आसानी से छोड़ देंगे। ठीक इसी तरह से अगर आप सुबह उठकर जॉगिंग करने की आदत डालना चाहते हैं तो अपने जूतों को हमेशा अपने बेड के नीचे रखिए और अपनी जॉगिंग ड्रेस को सामने कहीं रख कर सोइए ताकि सुबह उठते ही आपको सिर्फ भागने जाना हो। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी आदत को अपनाने के लिए 2 मिनट का नियम यानी 2 मिनट रूल को अपनाइए। हमारा दिमाग छोटे कामों को पसंद करता है क्योंकि वो जल्दी खत्म हो जाते हैं। इसलिए आप खुद से ये मत कहिए कि आप हर हफ्ते एक किताब पढ़ेंगे, बल्कि ये कहिए कि आप सिर्फ 2 मिनट तक या सिर्फ 2 पेज पढ़ेंगे। इस तरह से आप हर रोज छोटे छोटे काम करते रहेंगे और एक समय आएगा कि आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। इन सब के लिए सबसे पहले आपको शुरुआत करनी होगी। बिना शुरुआत के आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अध्याय 7। अपनी अच्छी आदतों को एक बार दोहराने पर खुद को कुछ इनाम दीजिए। पहले के समय के लोगों को सिर्फ खाने, रहने और खुद को सुरक्षित रखने की चिंता रहती थी। वे जंगलों में खाने के लिए घूमते थे और जब उन्हें खाना मिल जाता तो वे आराम से बैठ जाते थे। लेकिन आज के समय में हम भविष्य के बारे में सोचते हुए काम करते हैं। हालात बदल गए हैं लेकिन हमारी मानसिकता वही है। हम लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए काम करना तो चाहते हैं लेकिन उसे कर नहीं पाते। उदाहरण के लिए हम शराब यानी अल्कोहल पीते हैं क्योंकि उससे हमें तुरंत राहत मिलती है, लेकिन वो 20 साल के बाद कैंसर का रूप ले सकती है।
हमें ये पता है, लेकिन हम फिर भी उसे पीते हैं क्योंकि हमें उससे तत्काल संतोष मिलता है और यही हमारी मानसिकता है। दूसरी ओर कसरत यानी एक्सरसाइज करने का फायदा हमें शायद 2 साल बाद देखने को मिले। इससे हमें तुरंत लाभ नहीं मिलता, इसलिए हम वो काम नहीं करते। इसका मतलब ये है कि अगर किसी तरह से अच्छी आदतों को एक बार करने पर खुद को कोई इनाम दे सके तो हम उसे जल्दी अपना लेंगे। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को यूरोप घूमना था और उसे बाहर खाना खाने की आदत थी। वो अपनी इस आदत से छुटकारा पाकर घर का सेहतमंद खाना खाना चाहता था। इसलिए उसने अपने घर में एक अकाउंट खोला जिसका नाम उसने ट्रिप टू यूरोप रखा। जब भी वो खुद को बाहर खाना खाने से रोक लेता तो वो उन पैसों को अपने उस अकाउंट में डाल देता। इस तरह से उसे ये देखकर खुशी मिलती थी कि उसका सपना पूरा होने वाला है और इस खुशी को पाने के लिए वो बार बार ये काम करने लगा। कुछ समय बाद उसकी बाहर खाना खाने की आदत छूट गई। अध्याय 8, खुद को एक कॉन्ट्रैक्ट पर रखिए और अपनी अच्छी आदतों को ना दोहराने के लिए खुद को सजा दीजिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन 20 साल की उम्र से अपने साथ एक नोटबुक रखते थे जिसमें वो उन 13 गुणों को लिखते थे जिन्हें उन्हें अपनाना था। अगर वो किसी दिन अपने सारे अच्छे कामों को दोहराते थे तो उस दिन वो उन सब पर टिक कर दिया करते थे, और जिस दिन वो अपनी कुछ आदतों को किसी वजह से नहीं दोहरा पाते थे तो वे उसे क्रॉस कर देते थे। इस तरह से उन्हें समय के साथ ये पता लगने लगा कि वो किस हद तक अपनी अच्छी आदतों को अपना रहे हैं। जिस दिन वे अपने सारे काम करते थे उस दिन वे सारे कामों को टिक कर दिया करते थे, जिससे उन्हें एक सुकून मिलता था। उस सुकून को पाने के लिए वो हर रोज अपनी उन अच्छी आदतों को दोहराते गए और उनकी कामयाबी के बारे में हमें आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक इसी तरह से आप भी अपने पास एक ट्रैकर रखिए जिससे आपको ये पता लग सके कि आप कौन से काम कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। जब आप भी अपने सारे कामों को पूरा होते हुए देखेंगे तो आपको सुकून मिलेगा और इस तरह से आप ये पता लगा पाएंगे कि अब से 10 साल बाद आप कामयाब होंगे या नहीं। इसके अलावा आप खुद को एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट पर रखिए। आप अपने कुछ खास लोगों के साथ मिलकर एक डील साइन कीजिए। अगर किसी रोज आप अपनी अच्छी आदतों को दोहराने में नाकाम होते हैं तो खुद को सजा दीजिए। ब्रायन हैरिस नाशविले के एक एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने फैसला किया कि वो अपना वजन कम करेंगे। इसके लिए उन्होंने लिखा कि उन्हें किस तरह का खाना खाना है और कैसी कसरत करनी है। अगर वे किसी दिन वो सब काम नहीं कर पाते तो वे अपने ट्रेनर को $100 और अपनी पत्नी को $500 देते थे। इस तरह से वे अपने काम को ईमानदारी से करने लगे। जब हमें लगता है कि हम अपने प्यार करने वालों के सामने शर्मिंदा हो जाएंगे तो हम उस काम को नहीं छोड़ते हैं। जब ब्रायन को लगा कि उन्हें अपनी पत्नी और अपने ट्रेनर के सामने अपना काम पूरा न करने के लिए शर्मिंदा होना होगा तो वे अपना काम हर रोज करने लगे। इस तरह से आप भी खुद को एक कॉन्ट्रैक्ट पर रखकर अच्छी आदतों को अपना सकते हैं। अध्याय 9, सारांश। हम समय के साथ नई आदतें बना लेते हैं क्योंकि उस काम को करने से हमें कुछ ना कुछ इनाम मिलता है। उस इनाम को पाने के लिए हम बार बार उस काम को दोहराते हैं। अगर हम किसी अच्छे काम को दोहराने के लिए खुद को इनाम दें तो हम उस आदत को आसानी से अपना लेंगे। ठीक उसी तरह अगर हम अपनी बुरी आदतों को दोहराना खुद के लिए मुश्किल बना दें तो हम उन्हें आसानी से छोड़ देंगे। एक नई आदत को अपनाने के लिए उसे किसी पुरानी आदत से जोड़ दीजिए। मान लीजिए कि आपको ध्यान करने की आदत डालनी है। आप इस आदत को अपनाने के लिए उसे अपनी किसी पुरानी आदत से जोड़ दीजिए। आप रोज सुबह कॉफी पीने के बाद ध्यान किया कीजिए। आप खुद से ये कहिए कि रोज सुबह जब आप कॉफी पी लेंगे तो आप ध्यान करेंगे।
या फिर ध्यान करने के बाद कॉफी पिएंगे। किताबी पर आरजे रेखा के साथ आप सुन रहे थे एटॉमिक हैबिट्स, जिसके लेखक हैं जेम्स क्लियर। ये समरी आपको कैसी लगी? इस पर अपने सुझाव, परेशानियां या किसी नई समरी को ऐड करने के लिए हमें कॉन्टैक्ट अस से संदेश भेजें।